हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो रीट में आ सकता है। ठीक है, तो रीट के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, महाभिनिष्क्रमण, ये किस घटना को बुद्ध की जाना जाती है। बुद्ध कौन से, महात्मा बुद्ध की बात हो रही है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है ना, उसकी बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण, दूसरा ऑप्शन है उनका जन्म, तीसरा ऑप्शन है उनका गृह त्याग और चौथा ऑप्शन है उनका प्रबोधन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है उनका गृह त्याग। ठीक है, अपन इसके बारे में देखते हैं पूरा, ये महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनको और क्या क्या बोलते हैं, ताकि अगला क्वेश्चन इससे संबंधित कोई आए तो वो आपका सही हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में और क्या क्या है क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ये है, बौद्ध धर्म है। महात्मा बुद्ध का जीवन वर्ष देखते हैं तो जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व। ईस्वी सन नहीं है, ईस्वी सन से भी पहले। ठीक है, मौर्य युग से भी पहले की बात है। जन्म स्थान है कपिल वस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी वन में, नेपाल में, वर्तमान नेपाल में हुआ था। पिता का नाम है शुद्धोदन। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन। और शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के ये शासक थे, और शाक्यों के राज्य के कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम था महामाया। देवदह की राजकुमारी थी, कौशल राजवंश से संबंधित थी। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बाद में बुद्ध हो गया। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा, माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन। जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व और जन्म स्थान है कपिल वस्तु लुम्बिनी। बहुत बार आता है ये लुम्बिनी वाला। बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। बुद्ध की मृत्यु हुई थी 486 ईसा पूर्व। ठीक है, जब ईसा पूर्व की बात होती है तो जो बड़ा होता है वो पहले आता है, फिर जो छोटा होता है बाद में आता है। जबकि अभी सन ईस्वी में क्या होता है, छोटा होता है वो पहले होता है और बड़ा होता है वो बाद में होता है। ठीक है, बड़ा सन बाद में होता है, ईस्वी पूर्व में उल्टा होता है। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु स्थान कौन सा था, कुशीनगर, पूर्वी उत्तर प्रदेश। जन्म हुआ नेपाल में और मृत्यु हुई है भारत में, आप कह सकते हो कुशीनगर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग है। गौतम बुद्ध का कुल कौन सा था, शाक्य कुल था। कुल आपको याद रखना है, शाक्य कुल था। बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर से निकल पड़े थे। कौन से वर्ष की, 29 वर्ष की आयु में निकल पड़े थे और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जब घर से निकले मतलब इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। घर से निकलने का मतलब गृह त्याग किया, इसे कहा है महाभिनिष्क्रमण। यही आपका क्वेश्चन था। एक बार वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग। जो 29 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए थे उसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, 7 वर्षों तक भटकने के उपरांत 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया इनको। बोध गया में ज्ञान प्राप्त, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे क्या कहलाए, बुद्ध। ठीक है, बोध प्राप्त हो इसलिए बुद्ध कहलाए, और इनको प्रज्ञावन भी कहलाने लगे। प्रज्ञावन, बुद्ध भी लिखा जाता है, कहीं कहीं प्रज्ञावन भी आता है, तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ पे किया, तो सारनाथ नामक स्थान पर किया था। इस प्रथम उपदेश को या प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। जैसे कि उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया, इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। तो आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या किस नाम से पुकारा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र, इस प्रकार लिखाएंगे तो आपको लिखना है धर्म चक्र परिवर्तन। ये उपदेश कहा दिया था इन्होंने सारनाथ में। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया है, वाराणसी जो सारनाथ है वहां पे। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया, श्रावस्ती में दिया। पहला उपदेश तो दिया सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, श्रावस्ती में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेन तो धर्म चक्र परिवर्तन याद रखना है, महाविनिष्क्रमण याद रखना है। बौद्ध ग्रंथ देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध साहित्य के मूल ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों बौद्ध साहित्य के मूल ग्रंथ है। ठीक है, तो विनय पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के संग तथा उनके दैनिक जीवन संबंधी नियमों का वर्णन किया है। वो कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे,
उन नियमों का वर्णन विनय पिटक में किया गया। सुत्त पिटक क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया। ये तो इनके दैनिक जीवन संबंधी नियमों का है, भिक्षु भिक्षुणियों का, और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया है। ठीक है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक विवेचना की गई है। अब भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बतलाए। 4 आर्य सत्य कौन से थे? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसका आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी, बस आपको ये याद रखना है। आपके इसमें से क्वेश्चन कुछ बच सकता है छोटा मोटा। सब दुख से स्टार्ट हो रहे हैं। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। एक अष्टांगिक मार्ग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता रहता है। तो अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म, इस प्रकार से। तो आपको उत्तर करना है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए। जो 4 आर्य सत्य बताए उसमें दुख था, और दुख की जो निवृत्ति यानी बचने के लिए क्या बताया इन्होंने? अष्टांगिक मार्ग, मतलब 8 मार्ग। ये कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से संबंधित मानी गई है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से संबंधित मानी गई। अब आपको पूछेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो जो प्रथम उपदेश दिया था उसको कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। ऐसे आपको याद रखना है। आचार संहिता, उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम निर्धारित किए। इसे आचार संहिता के मुख्य नियम है। कौन कौन से आचार संहिता के मुख्य नियम है? आचार संहिता का मतलब होता है कि आप किस प्रकार का आचरण करेंगे। जैसे चुनाव के बाद आचार संहिता लागू होती है, मतलब लोग और नेता वगैरह और सरकारी कर्मचारी किस प्रकार का आचरण करेंगे, वो आचार संहिता होती है। इसी प्रकार बुद्ध धर्म के अनुयायी किस प्रकार आचरण करेंगे, उसके लिए एक आचार संहिता निर्धारित की गई। तो उसके मुख्य नियम क्या थे? प्राय धन का लोभ न करना, हिंसा न करना, नशा का सेवन न करना, दुराचार से दूर रहना। बुद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। ये आप महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता, मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं रखता। बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी प्रवेश प्राप्त था, और आम लोगों की भाषा पाली को बौद्ध धर्म ने अपनाया। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी आप मानोगे तो? ऐसे कह सकते हो आप, पाली भाषा। जो आम लोगों की भाषा थी वही बौद्ध धर्म ने अपनाई। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 रत्न थे, 3 प्रमुख अंग थे। कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गोमती ने किया था। अब महत्वपूर्ण है बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियां कब कब आयोजित हुई थी, कितनी आयोजित हुई थी? 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। 4 बौद्ध संगतियों में पहली थी प्रथम बौद्ध संघ थी। इसकी आयोजन हुआ था राजगृह में, और शासक था उस समय अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, उस संगीति का। और विशेषता क्या थी? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हो गया था। अब पीछे रह गया अभिधम्म पिटक। 3 पिटक थे ना, उसमें विनय और सुत्त का तो पहली संगति में संकलन हो गया था, बन गए थे। द्वितीय संगीति हुई थी वैशाली में। ठीक है, और उस समय शासक था कालाशोक, जिसको महाकच्चायन भी कहते हैं, कच्चायन भी कहते हैं, और अध्यक्ष था साब कमीर। बौद्ध धर्म का स्थिरवाद और महासंगीत में विभाजन हुआ था। द्वितीय संगीति में स्थिरवाद और महासंगीत में विभाजन हुआ था। ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में भी आ जाए तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, ये थोड़ा याद रखना। और इस समय शासक अशोक था, क्योंकि अशोक से संबंधित है तो थोड़ा महत्वपूर्ण बनता है। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई थी, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति। और उस समय अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस, और इस समय अभिधम्म पिटक का संपादन हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन में ये भी बन सकता है, अभिधम्म पिटक का संपादन किस संगीति के दौरान हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान। चतुर्थ बौद्ध संगीति है, इसका स्थल कश्मीर या जालंधर। कनिष्क शासक था उस समय, वसुमित्र अध्यक्ष थे संगीति के। विशेषता क्या थी? बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी जो बौद्ध धर्म की शाखाएं मानी जाती है वो 2 ही मानी जाती है, हीनयान और महायान। तो इस हीनयान और महायान में विभाजन कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान, जिस समय कनिष्क शासक था और वसुमित्र उसमें अध्यक्ष थे। आयोजन स्थल था कश्मीर। अब हीनयान शाखा के बारे में देखते हैं। हीनयान को बुद्ध को महापुरुष के रूप में स्थापित किया। हीनयान में क्या किया? हीनयान शाखा में बुद्ध को क्या माना गया है? महापुरुष।
यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, ये आपको याद रखना है। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, हीनयान। और आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करता है। हीनयान का आदर्श है अरहत पद की प्राप्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति। महायान के साहित्य संस्कृत भाषा में रचित है। महायान जो भी है ना, संस्कृत भाषा में रचित है। महायान के जितने भी साहित्य हैं, मतलब दो शाखा थी, हीनयान और महायान। महायान का साहित्य संस्कृत भाषा में रचित है, लेकिन एक महायान का साहित्य है मिलिंद पन्हो, ठीक है, बहुत फेमस है। और ये अपवाद है कि ये पाली भाषा में रचित है, जबकि महायान का साहित्य होने के बाद भी पाली भाषा में रचित है। और मिलिंद पल्लव में क्या है, मिनेंडर जो यवन शासक था और भिक्षु नागसेन की वार्ता इसमें संकलित है। आप इस वार्ता को गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिनेंडर और भिक्षु नागसेन की वार्ता संकलन है मिलिंद पन्हो में। तो मिलिंद पन्हो एक प्रकार से आप मानोगे तो कौन सा ग्रंथ हो गया, बौद्ध ग्रंथ। ये भी चीज ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन इस प्रकार के भी आ सकती है, ये किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। महायान के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, नागार्जुन को दिया जाता है। जो नागार्जुन अलग है, नागसेन अलग है, ठीक है। नागार्जुन को दिया, जो कनिष्क के समय समकालीन थे। इसी के समय महायान संप्रदाय व्यापक रूप से फैला। बौद्ध धर्म के प्रवेश को क्या कहते हैं, उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रवेश को कहते हैं, बौद्ध संघ में प्रवेश को कहते हैं उपसंपदा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जैसे महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, तो इस पर उपसंपदा भी आ सकता है। बुद्ध धर्म के निर्वाण को क्या कहते हैं, मोक्ष जो प्राप्ति को कहते हैं महापरिनिर्वाण। जब बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हो गया था तो उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, निर्वाण। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं संभवतः बुद्ध की है, संभवतः, ठीक है, कंफर्म नहीं है। तो पहली प्रतिमा, अगर ऐसा ऑप्शंस भी आ जाए तो पहली मूर्ति पूजा किसकी की जाती थी, तो संभवतः बुद्ध की जाती थी। तो ये चीज ध्यान रखनी है। वैसे हीनयान शाखा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो ये रीड क्वेश्चन से संबंधित एनालिसिस था। आपके बहुत से और भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अच्छा इस पे व्यू आते हैं, तो मुझे भी आगे वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।